जीवन की भागदौड़ में हर व्यक्ति सुख की तलाश करता है। हम अक्सर यह मानते हैं कि सुख वह है जो हमें धन, प्रसिद्धि या भौतिक संपत्ति से मिलता है। लेकिन जब हम इन चीजों को हासिल कर लेते हैं, तो भी अक्सर ऐसा लगता है कि कुछ कमी रह गई है। सवाल ये उठता है कि असली सुख आखिर कहाँ मिलता है? श्री कृष्ण ने इस प्रश्न का उत्तर भगवत गीता में दिया है। उन्होंने स्पष्ट रूप से बताया है कि सच्चा सुख बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि हमारे भीतर है। यह सुख आत्मा की शांति और संतोष से जुड़ा है। जीवन में अक्सर हम भौतिक सुखों की तलाश में रहते हैं, जैसे धन, प्रसिद्धि, सुख सुविधाएं आदि। लेकिन क्या यह सुख स्थायी है? क्या धन और प्रसिद्धि से ही जीवन में सच्चा सुख प्राप्त होता है? एक व्यापारी था जिसके पास हर चीज थी, विशाल महल, सोने की संपत्ति और दुनिया भर में सम्मान। फिर भी वह संतुष्ट नहीं था। उसने एक संत से पूछा, मेरे पास सब कुछ है, फिर भी मैं खुश क्यों नहीं हूं? संत ने उत्तर दिया, तुमने जो कुछ भी हासिल किया है वह बाहर है, लेकिन तुमने अपने भीतर काम भाव से करता है, तो वही सच्चा सुख है। जब अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा, जीवन में सुख का असली अर्थ क्या है, तो श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, सुख का अर्थ शांति और संतोष है। ये तब मिलता है जब मनुष्य अपने कर्मों का फल भगवान को समर्पित करता है और अपनी आत्मा के साथ जुड़ता है। सुख का एक अन्य महत्वपूर्ण स्रोत सेवा है। जब हम दूसरों की मदद करते हैं, तो हमें अंदर से खुशी महसूस होती है। सेवा से मिलने वाला सुख न केवल हमें शांति देता है, बल्कि हमारे जीवन को भी अर्थपूर्ण बनाता है। एक साधु की कहानी है, जिन्होंने अपने जीवन का अधिकांश समय गरीबों और ज़रूरतमंदों की मदद में लगाया। उनके शिष्य ने उनसे पूछा, आपके पास कुछ भी नहीं है, फिर भी आप इतने खुश कैसे रहते हैं? साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं दूसरों की मदद करके अपने जीवन को सार्थक बनाता हूँ। यही मेरा सुख है। ध्यान और आत्मचिंतन सुख पाने के सबसे प्रभावी साधन है। जब हम भगवत गीता में दिया है। उनका कहना था कि जब तक मनुष्य अपनी आत्मा के साथ जुड़ा नहीं होता, तब तक वह असली सुख का अनुभव नहीं कर सकता। मनुष्य जब अपनी इच्छाओं के पीछे भागता है और बाहरी सुखों को प्राप्त करने की कोशिश करता है, तो उसे अक्सर ऐसा लगता है कि वह जीवन में संतुष्ट नहीं है। एक व्यापारी की कहानी है, जिसके पास दुनिया की सारी संपत्ति थी, फिर भी वह संतुष्ट नहीं था। वह हमेशा कुछ न कुछ और प्राप्त करने की तलाश में था। एक दिन उसने एक संत से पूछा, मेरे पास सब कुछ है, फिर भी मैं खुश क्यों नहीं हूँ? संत ने उत्तर दिया, तुमने जो कुछ भी हासिल किया है वह बाहर से है। असली सुख भीतर से आता है और तुमने उसे खोजना शुरू नहीं किया है। जब हम आत्मा की शांति और संतोष की ओर मुड़ते हैं,
तो हमें महसूस होता है कि सच्चा सुख किसी बाहरी वस्तु या स्थिति पर निर्भर नहीं करता। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि आत्मा की शांति और संतोष ही सच्चे सुख का मार्ग है। जब व्यक्ति अपनी और निष्काम भाव से उन्हें करते हैं तो हम आत्मिक सुख की ओर बढ़ते हैं। श्री कृष्ण ने यह भी कहा था कि जब व्यक्ति अपनी इच्छाओं से मुक्त हो जाता है और जो कुछ भी करता है वह अपने कर्तव्यों का पालन केवल भगवान के लिए करता है, तो वही सच्चा सुख प्राप्त करता है। ध्यान और साधना भी हमें आत्मिक शांति और सुख की ओर ले जाते हैं। जब हम ध्यान करते हैं तो हम अपने भीतर के शोर को शांत करते हैं और अपने विचारों को नियंत्रित करते हैं। इस स्थिति में हमें आत्मा का वास्तविक सुख महसूस होता है। श्री कृष्ण ने ध्यान और साधना को जीवन में एक महत्वपूर्ण अभ्यास बताया था, जो हमें सच्चे सुख की दिशा में मार्गदर्शन देता है। सच्चा सुख केवल मानसिक शांति से आता है। ये शांति तभी प्राप्त होती है जब हम अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करते हैं और अपनी सोच को सकारात्मक बनाए रखते हैं। जो व्यक्ति अपनी सोच को सकारात्मक रखता है वह हर परिस्थिति में संतुष्ट रहता है। यही सच्चा सुख है। श्री कृष्ण ने गीता में यह भी कहा था कि जो व्यक्ति आत्मचिंतन और सकारात्मक सोच से जीवन जीता है वही सच्चे सुख का अनुभव करता है। सुख के बारे में सोचते हुए हम अक्सर यह सवाल करते हैं कि क्यों हम जो कुछ भी चाहते हैं वह हासिल करने के बाद भी अंदर से खाली महसूस करते हैं। क्या असली सुख हमसे दूर है या फिर यह हमारे भीतर ही छिपा हुआ है? श्री कृष्ण ने गीता में इस सवाल का उत्तर दिया। आत्मा के बिना बाहरी दुनिया से कोई भी खुशी स्थायी नहीं होती। जब हम आत्मा से जुड़ते हैं और अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करते हैं तभी हमें वास्तविक सुख की अनुभूति होती है। एक राजा की कहानी, जो बहुत धनवान था और उसे हमेशा मेरे पास सब कुछ है फिर भी मैं खुश क्यों नहीं हूं? संत ने उत्तर दिया, तुमने जो कुछ भी पाया है वह बाहरी दुनिया से है, लेकिन असली सुख तुम्हारे भीतर है। जब तक तुम अपने भीतर की शांति को नहीं पाओगे तब तक किसी भी भौतिक चीज से खुशी नहीं मिल सकती। ये बात राजा के दिल में गहरी बैठ गई। उसने संत की सलाह मानी और ध्यान लगाना शुरू किया। समय के साथ उसे महसूस हुआ कि उसकी असली खुशी आत्मा की शांति में छिपी हुई थी, जो भौतिक सुखों से कहीं अधिक स्थायी और पूर्ण थी। आत्मा के साथ जुड़ना सच्चे सुख की प्राप्ति के लिए श्री कृष्ण ने आत्मा के साथ जुड़ने का मार्ग बताया है। जब हम अपनी आत्मा के साथ जुड़ते हैं तो हम बाहरी चीजों के प्रभाव से मुक्त हो जाते हैं। यह अवस्था एक योगी की स्थिति जैसी होती है, जिसमें व्यक्ति अपने भीतर की शांति और संतोष को अनुभव करता है। एक साधु की कहानी है, जो अपने जीवन के कई साल एक नदी के किनारे बिताता था। वह रोज ध्यान करता और अपने भीतर की शांति को महसूस करता था। एक दिन उसके शिष्य ने उससे पूछा, आपके पास कोई संपत्ति नहीं है, फिर भी आप इतने संतुष्ट क्यों हैं? साधु ने उत्तर दिया, संपत्ति और सुख बाहरी चीजों से आते हैं, लेकिन जब आप अपने भीतर शांति और संतोष को महसूस करते हैं तो आपको किसी भी बाहरी चीज की आवश्यकता नहीं रहती। यह समझने के बाद शिष्य ने साधु से कहा, मुझे भी अपने भीतर शांति
इच्छाओं को उस कार्य के साथ जोड़ते नहीं हैं। यह स्थिति हमें मानसिक शांति और आत्मिक संतोष की ओर ले जाती है। एक व्यक्ति ने श्री कृष्ण से पूछा, अगर हम निष्काम कर्म करते हैं तो क्या हमें इसके बदले कोई फल नहीं मिलेगा? श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, जब तुम अपने कर्मों को निष्काम भाव से करते हो तो तुम्हें किसी भी बाहरी फल की आवश्यकता नहीं रहती। तुम्हारा ध्यान केवल कर्म पर होता है, और जब कर्म निष्काम होता है तो तुम्हारी आत्मा में शांति और संतोष होता है। यही असली सुख है। ध्यान और साधना सुख के मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए, और साधना एक अत्यंत महत्वपूर्ण उपाय है। जब हम अपने मन को नियंत्रित करते हैं और ध्यान लगाते हैं तो हम अपने भीतर की शांति और सुख को महसूस कर सकते हैं। श्री कृष्ण ने ध्यान को आत्मा के साथ जुड़ने का एक महत्वपूर्ण साधन बताया है। ध्यान करने से मन शांत होता है और व्यक्ति अपने भीतर की गहरी शांति को महसूस करता है। यह शांति बाहर की दुनिया की घटनाओं से अप्रभावित रहती है। ध्यान से व्यक्ति अपने मन और विचारों को नियंत्रित कर सकता है और उसे सच्चे सुख की अनुभूति होती है। एक योगी की कहानी है जो रोज सुबह उठकर ध्यान करता था। एक दिन उसके शिष्य ने पूछा, गुरुजी, आप हमेशा शांत रहते हैं, लेकिन आपको किसी बाहरी खुशी की आवश्यकता नहीं होती। योगी ने उत्तर दिया, सच्चा सुख आत्मा की शांति से आता है, जो ध्यान से प्राप्त होती है। जब तुम ध्यान करते हो तो तुम अपने भीतर के स्रोत से जुड़ जाते हो। यही असली सुख है। श्री कृष्ण ने गीता में यह स्पष्ट किया कि जीवन में असली सुख बाहरी चीजों से नहीं, बल्कि हमारे भीतर की शांति से आता है। जब हम आत्मा से जुड़ते हैं और हमारे मन और विचार शांत होते हैं, तब हम असली सुख का अनुभव करते हैं। यह सुख कोई भौतिक वस्तु नहीं है, बल्कि एक आंतरिक अनुभव है जिसे हमें अपने भीतर से प्राप्त करना होता है। है कि बहुत से लोग भौतिक संपत्ति और ऐश्वर्य के बावजूद अंदर से खाली महसूस करते हैं। किसी व्यक्ति ने अपने जीवन में बहुत कुछ अर्जित किया था, लेकिन फिर भी वह संतुष्ट नहीं था। उसने एक संत से पूछा, मैंने बहुत कुछ हासिल किया, फिर भी मुझे सुख की प्राप्ति क्यों नहीं हुई? संत ने उत्तर दिया, तुमने जो कुछ भी हासिल किया है वह केवल भौतिक सुख है। असली सुख आत्मा के भीतर होता है, और जब तुम अपनी आत्मा से जुड़ते हो तभी तुम वास्तविक सुख का अनुभव कर सकते हो। ये वाक्य व्यक्ति के दिल में गहरे तक बैठ गया। उसने संत की बातों को समझा और आत्मचिंतन शुरू किया। जैसे जैसे उसने अपनी इच्छाओं को नियंत्रित किया और अपने कर्मों को निष्काम भाव से किया, वह भीतर से संतुष्ट होने लगा और असली सुख का अनुभव करने लगा। श्री कृष्ण ने गीता में जो उपदेश दिए, उन्हें आत्मसात करने का महत्व हमें जीवन में समझ में आता है। जब हम अपने कर्मों को केवल भगवान की इच्छा के अनुसार करते हैं और उनसे कोई व्यक्तिगत फल की अपेक्षा नहीं करते, तो हम असली सुख की ओर बढ़ते हैं। श्री कृष्ण का यह उपदेश बहुत गहरे अर्थों से भरा हुआ था। जब हम अपने कर्मों को भगवान के प्रति समर्पित कर देते हैं तो हम अपनी इच्छाओं से मुक्त हो जाते हैं। इसी कारण से श्री कृष्ण ने गीता में निष्काम कर्म को अत्यधिक महत्वपूर्ण बताया। जब व्यक्ति निष्काम भाव से अपने कर्म करता है तो वह अपने आत्मबल से जुड़ता है और उसकी आत्मा में गहरी शांति और संतोष आता है। यह भी महत्वपूर्ण है कि हम अपने जीवन में संतुलन बनाए रखें। जब हम अपने मन और शरीर के बीच संतुलन बनाते हैं तो हमारी आत्मा में शांति का अनुभव होता है। श्री कृष्ण ने हमें यह सिखाया कि आत्मा की शांति तभी प्राप्त होती है जब हम अपने शरीर और मन के बीच संतुलन बनाए रखते हैं और अपने जब हम आत्मा से जुड़ते हैं और अपनी आत्मशक्ति को पहचानते हैं तो जीवन के हर पहलू में संतुष्टि और खुशी का अनुभव होता है। यही सच्चा सुख है, वह सुख जो हमें
हमारी आत्मा में गहरी शांति और संतुष्टि का स्रोत छिपा हुआ है। ये शांति और संतुष्टि हमें तब मिलती है जब हम अपने कर्मों को निष्काम भाव से करते हैं और अपने आत्मबल से जुड़ते हैं। जो व्यक्ति अपने भीतर की शक्ति और शांति को पहचानता है, वही असली सुख का अनुभव करता है। यही वो सुख है जो स्थायी और नश्वर नहीं होता। बाहरी चीजें हमारे जीवन में कुछ समय के लिए खुशी देती हैं, लेकिन असली सुख केवल आत्मा के भीतर छिपा होता है। अंततः ये कहा जा सकता है कि श्री कृष्ण के उपदेशों का पालन करके हम जीवन में असली सुख की प्राप्ति कर सकते हैं। यह सुख कभी भी किसी भौतिक वस्तु से नहीं मिलता, बल्कि यह हमारी आत्मा में होता है। जब हम अपने कर्मों को निष्काम भाव से करते हैं और आत्मा के साथ जुड़ते हैं, तभी हम सच्चे सुख का अनुभव करते हैं। यही असली सुख है। इस पूरी चर्चा से हमने जाना कि असली सुख कहाँ छिपा है और उसे पाने का सही मार्ग क्या है। श्री कृष्ण के उपदेश हमें सिखाते हैं कि सच्चा सुख बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि हमारे अंदर की आत्मा में है। जीवन के हर मोड़ पर, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, यदि हम अपने मन को शांत रखकर सही दिशा में कर्म करें और भगवान पर विश्वास बनाए रखें, तो सुख और शांति हमारी ओर खुद ब खुद आएंगे। आपके विचार क्या हैं? क्या आप भी मानते हैं कि असली सुख हमारे भीतर ही है? हमें नीचे कमेंट करके बताएं और अपने अनुभव साझा करें। हमारा चैनल शॉर्ट फ्लिक्स ऐसी ही गहराई और प्रेरणा से भरपूर कहानियां और विचार आपके लिए लेकर आता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आने वाले एपिसोड में हम जीवन से जुड़े और भी महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करेंगे। तब तक ध्यान रखें, कर्म करते रहें और अपनी आत्मा से जुड़े रहें। धन्यवाद।